बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे 2011 केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत के तहरीरी फैसले के हवाले से। जो कहा जा रहा था कि ये केस ख़त्म हो चुका है, अब इस केस में कुछ भी नहीं रह गया, मेहदी अली काज़मी को शिकस्त का सामना करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने जो है बड़ी बड़ी बातें कर दी और ये केस निपटा दिया। मैंने फिर आपको कल ये बात समझाने की कोशिश की थी। देखिए जी, अल्फाज जो होते हैं ना, अल्फाज उसमें बड़ा फ़र्क होता है। मैं खाना खा रही हूँ, मैं खाना खा चुकी थी, मैं खाना खाऊंगी, ये तीन अलग चीज़ें हैं। खाना एक बंदा खा रहा है, लेकिन तीन अलग सेंटेंस जो हैं वो हर चीज़ को तब्दील कर देते हैं। तो इसी वजह से मेरी पहले दिन से, जब से कोर्ट में ये केस है, कोर्ट रिपोर्टर से भी बात होती है, क्योंकि जो वो अंदर से चीज़ बयान कर रहे हैं वो हकाइक पर मबनी होती है। तो हम सारी की सारी काविश के बाद चीज़ों को इकट्ठा करते हैं और आप तक पहुँच जाते हैं। तो ये मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया के हवाले से भी कहा था कि उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट ने केस निपटा दिया। अब ये देखिए जी, सनसनी फैलाने के लिए बड़ी जो है लाइंस इस्तेमाल की जाती हैं, हेडलाइंस बनाई जाती हैं। मामलात वैसे नहीं होते, समटाइम्स जैसे दिखाने की कोशिश की जाती है। तो चीज़ें जो मैंने बताई थी आपको, अभी भी मैं इस बात पर कायम हूँ कि जो कल चीज़ें बताने की कोशिश की जा रही थी, तहरीरी फैसले ने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। मुझे तो कल ही पता था, लेकिन मैं वेट कर रही थी तहरीरी फैसले का कि वो आ जाता है तो फिर मैं आपको डिटेल से चीज़ें बताऊँगी। आप लोग परेशान हो रहे थे, फिर मैंने आपको कहा था परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। इंशाल्लाह ताला चीज़ें जब आएंगी तो मैं क्लियर करके बता दूंगी। अच्छा जी, गलत अंदाज में जब चीज़ें बताई जाती हैं तो डेफिनेटली चीज़ों में इंसान परेशान हो जाता है, इंसान है। अब तहरीरी फैसले में कहा गया है, तमाम चीज़ें जो है वो क्लियर करके बता दी गई हैं। कोर्ट रूम में जजेस के रिमार्क्स जब सामने आते हैं, सवालात किए जाते हैं, जवाबात होते हैं, जब हम किसी के साथ डिस्कशन कर रहे होते हैं, कोई मामला तय कर रहे होते हैं, तो मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। तो उसमें ऊंच नीच भी आती है, टोन ऊपर नीचे भी होती है, जो है प्यार से भी हम लोग जो है बात को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। तो यही इस तरह से कोर्ट रूम में भी होता है। सवालात भी किए जाते हैं मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की जानिब से और फिर रिमार्क्स भी दिए जाते हैं। तो एंड रिज़ल्ट वो होता है जो रिटन ऑर्डर होता है, जो तहरीरी फैसला आता है, उसमें हर चीज़ जो है वो क्लियर करके बताई जाती है। तो जी, तहरीरी फैसले के मुताबिक ये ऑर्डर जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब ने तहरीर किया है। मैंने आपको कल भी समझाया था कि मेहदी अली काज़मी साहब जो चाह रहे थे और जो मीडिया में उनके वकील जिब्रान नासिर साहब ने बताया था, बयान किया था, वो हो चुका है। अब ये वीडियो यहाँ से गौर से देखिएगा, समझिएगा, ताकि आपको जो है वो क्लियरली हर चीज़ समझ आ सके। लेकिन मैं फिर बात बोलूँगी कि मुझे हैरत इस बात पे होती है कि किस तरह से गलत चीज़ों को फैलाया जाता है। केस ख़त्म हो गया, अदालत ने ये कह दिया, वो कर दिया, अब मेहदी अली काज़मी जो है उनको सुकून से बैठ जाना चाहिए। सुकून से एक बाप कैसे बैठ सकता है जिसकी बेटी जो है वो 14 साल की हो और वो गायब हो चुकी हो, और किस तरह से वो बच्ची ज़िंदगी गुजार रही होगी। कोई भी बाप सुकून से नहीं बैठ सकता। मेहदी भाई का मकसद ये था, जो कि रुकावटें उनकी राह में आ रही थी, वो सुप्रीम कोर्ट से दूर हो जाएं। और सबको इल्म है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, इसके बाद कोई भी अदालत नहीं है। तो अगर ये बोला जाए कि मेहदी अली काज़मी को सुप्रीम कोर्ट में जीत हुई है, उन्होंने जो चीज़ें चाहीं वैसी हो चुकी हैं, तो ये गलत ना होगा। मेहदी अली काज़मी को मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से सारी चीज़ें उनको बड़ी मशकूक लग रही थी। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लिख दिया है मेहदी अली काज़मी को। जब सिंध हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया, सिंध हाई कोर्ट ने जो है कहा था कि 2000 की उम्र 17 साल की, क्योंकि देखिए मेडिकल बोर्ड नहीं बना था, मेडिकल रिपोर्ट आती है, तो सिंध हाई कोर्ट ने भी उस मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर जो है वो फैसला किया था। उस मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची की उम्र 16 से 17 साल थी। जो हमने चीज़ें पता करवाई, हमें इल्म हुआ, हमने मेडिकल रिपोर्ट को सही से जंचवाया, मुख्तलिफ डॉक्टर से उन्होंने ओपिनियन दी, उसके मुताबिक सही से जो है वो रिपोर्ट नहीं बनाई गई थी। और जो एक जो है कमेटी बनानी चाहिए थी, SOPs को फॉलो करना चाहिए था, वो कुछ भी नहीं हुआ था। तो सिंध हाई कोर्ट ने कहा था कि 2000 की ये 17 साल है और वो अपनी मर्जी से रह सकती है, कहीं भी जाना चाहे 2000 अपनी मर्जी से जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से भी अब लिख दिया है। और पुलिस की आपको बताया कि पहले दिन से कोशिश थी कि इस केस को हर हाल में ख़त्म किया जा सके, और इस पर भी चीज़ें जो है मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। जस्टिस सज्जाद अली शाह लिखते हैं कि दोनों तरफ के दलाइल सुनने के बाद मुद्दई ने कहा कि हम अपनी दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। इस पर भी बातें करने वालों ने बड़ी कहानियां सुनाई कि दरख्वास्त वापस क्यों ली और नहीं लेनी चाहिए थी। तो जजेस ने मेहदी अली काज़मी को जब अपने चैम्बर में बुलाया था, मैंने आपको बताया था कि उनको चैम्बर में बुलाया गया उनके वकला के समेत, तो उन्होंने पूछा था कि आप चाहते क्या हैं। तो उन्होंने मेहदी अली काज़मी ने अपने जो जजेस हैं, अपने वकील से मशवरे के बाद जजेस को बताया कि मेडिकल रिपोर्ट जिसकी बिना पर तमाम फैसले हो रहे हैं और
मेरा पॉइंट ये है कि वो मेडिकल रिपोर्ट जो है वो मशकूक है। अच्छा जी, और उस मेडिकल रिपोर्ट जो कि मशकूक थी उसको चैलेंज मैं करना चाहता हूं, जो मैं अभी नहीं कर पा रहा। जजेस ने उनकी ये बात मान ली, इस वजह से मेहदी अली काज़मी ने वो दरख्वास्त जो है वो वापस ले ली। अब आपको चीज़ें जो है समझ आना शुरू हो चुकी होंगी कि मेहदी भाई ने किस वजह से वो वहाँ पर दरख्वास्त जो है वो वापस ली है। अच्छा जी, ऑर्डर में लिखा है कि मेहदी अली काज़मी को राइट देते हैं कि मेडिकल सर्टिफिकेट को किसी भी फॉर्म पर चैलेंज कर सकते हैं और ये मेडिकल सर्टिफिकेट उनकी राह में रुकावट नहीं बनेगा। जब हमारी उनसे बात होती थी, हम लोग समझने की कोशिश करते थे, तो मेरी भाई यही बात बोल रहे थे कि ये मेडिकल रिपोर्ट जिसको हम सब मानते हैं कि एक बोगस मेडिकल रिपोर्ट है, उसको चैलेंज करना चाहते थे, चैलेंज नहीं कर पा रहे थे। और जो सिंध हाई कोर्ट है उसने इसी मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट की बुनियाद पर जो है फैसला किया था कि बच्ची कहीं पर भी जा सकती है, जिसके साथ जाना चाहे, वालिदैन हो या जो है ज़हीर हो। और उस मेडिकल रिपोर्ट की बिना पर 17 साल बच्ची को की उम्र मान ली गई थी। अब मेडिकल सर्टिफिकेट से रिलेटेड तमाम जो चीज़ें हैं वो क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। अब मेहदी अली काज़मी मेडिकल रिपोर्ट को चैलेंज कर सकेंगे, मेडिकल बोर्ड बनाने की इस्तदा कर सकेंगे। एसओपी तो यही है कि एक मेडिकल बोर्ड जो है वो बनाया जाता, तब मुकम्मल तौर से जो है जांचने के लिए कि बच्ची की उम्र क्या है उसको देखा जाता, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल केस है, पूरी दुनिया से नज़रें जो हैं अब इस केस पे लगी हुई हैं। लेकिन अब इंशाल्लाह ताला मामला जो है वो अच्छी खबर लाएंगे और बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो अब मेहदी अली काज़मी जो है वो मेडिकल बोर्ड बनाने की इस्तदा भी कर सकते हैं। पुलिस ने एक C क्लास का चालान जो है वो अदालत में जमा करा दिया था, बता दिया था कि जी हमें लाहौर नहीं जाना चाहिए था, हमें पंजाब नहीं जाना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था। जो कहानियां आप सबको पता है कि पहले दिन से पुलिस बना रही है और पुलिस की यही कोशिश थी कि किसी भी तरीके से इस केस को खत्म कर दिया जाए, जिसकी वजह से उन्होंने C क्लास चालान जो है वो पेश किया था अदालत में। अब ट्रायल कोर्ट में भी केस चल रहा है। आप सबको पता है कि ये केस हर जगह पर चलेगा, हर जगह पर आवाज़ उठाई जाएगी। तो अब ट्रायल कोर्ट में जो केस चल रहा है, हाई कोर्ट का फैसला किसी न किसी तरीके से ट्रायल कोर्ट पर असरअंदाज हो सकता था, होना ही था। ज़रूरी ये चीज़ है ना कि एक हाई कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है तो कि बच्ची 17 साल की है, उस रिपोर्ट को भी माना गया है, उस रिपोर्ट की बुनियाद बनाकर जो है बहुत सारी चीज़ें की गई हैं। तो अब हाई कोर्ट फैसला दे चुकी है कि बच्ची की उम्र 17 साल है, बच्ची जो है वो अपनी मर्जी से जा सकती है। तो अब मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर जब चैलेंज होंगी चीज़ें तो डेफिनेटली उसके असरात जो हैं वो ट्रायल कोर्ट में भी पड़ेंगे, पता चलेगा कि बच्ची की उम्र क्या है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि हर हाल में मेडिकल बोर्ड बनवाने की इस्तदा की जाती और दोबारा से जो है मेडिकल हो चैलेंज किया जाता। तो अब मेहदी अली काज़मी की इस लिहाज से यहाँ पे फतह हुई है कि वो अब हर फॉरम पर जाकर जो है इसको चैलेंज कर सकते हैं। मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर क्वेश्चंस हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इसको तस्लीम किया है। अगर तस्लीम ना करता सुप्रीम कोर्ट तो वो मेडिकल रिपोर्ट को ठीक मानती और ये ऑर्डर जारी ना होता। दिमाग की बात है ना, ये सोचने की बात है कि मेडिकल रिपोर्ट ही अभी तक इस केस में जो भी मामलात हो रहे हैं, सही हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, उसको लेकर चल रही है। अब मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर जो क्वेश्चंस उठाए गए थे इनकी जानिब से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, मौजिज़ जो हमारे जजेस हैं उन्होंने तस्लीम किया है। अगर आप, एक छोटी सी बात है, अगर तस्लीम ना करते तो मेडिकल रिपोर्ट को ये लोग भी ठीक मानते और ये ऑर्डर जारी ना करते, जो इस वक्त ऑर्डर जारी हो चुका है। ये ऑर्डर आ चुका है, इसके मुताबिक ये मेडिकल रिपोर्ट मशकूक है। अली काज़मी के पास ये राइट्स हैं कि वो इस रिपोर्ट को किसी भी फोरम पे जाके अब चैलेंज कर सकते हैं। मेहदी अली काज़मी अब इस मेडिकल रिपोर्ट को डेफिनेटली चैलेंज भी करेंगे क्योंकि उनके पास ये अब राइट आ चुका है। इसके बाद इस्तदा की जाएगी कि मेडिकल बोर्ड बनाया जाए और फिर प्रॉपर तरीके से जो है हम यही उम्मीद करते हैं कि जो है हक और सच की बुनियाद पर सारी चीज़ों को देखा जाए, क्योंकि ये एक दुआज़ारा का मामला नहीं है। जिन्होंने पहले भी मेडिकल किया था, मैं कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन अगर वो भी ये सोचते कि हमारी बच्ची जो है अपने बच्चों को देखकर अगर किसी की बच्ची को देखते और दर्द को देखते वालिदैन को, तो उस तरह की रिपोर्ट ना आती। लेकिन जी अल्लाह ताला, मैं कहती हूँ सबसे बड़ी अदालत तो अल्लाह ताला की है। जहाँ पर आप यहाँ पर धोखे दे देंगे, गलत कर लेंगे, लेकिन अल्लाह की अदालत से कैसे बच पाएंगे? वहाँ पे तो हर वक्त CCTV जो है कैमरे चल रहे हैं और उसकी फुटेज कोई डिलीट भी नहीं कर सकता। तो अब जी मैं तो यही मानती हूँ, जो लोग सियाने हैं, समझदार हैं, जो कोर्ट के अंदर मौजूद थे, वो भी यही आपको बात कहेंगे कि ये जो फैसला है मेहदी अली काज़मी के हक़ में आया है। और इंशाल्लाह ताला आप लोग उम्मीद रखें मेहदी अली काज़मी पर कि आप उनके लिए तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं, वो अपनी बेटी के लिए तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं। वो चाहते हैं उनकी बेटी उनके पास आ जाए। उनकी बेटी की उम्र सिर्फ 14 साल है, माइनर बच्ची है। दुआ करते रहें क्योंकि दुआ बहुत ज़्यादा असर रखती है। इंशाल्लाह ताला हक और सच की जीत होगी।